भी आते हैं तो अदब के साथ आते हैं। आज भी हर सुन्नी की बस्ती में ये शेर पढ़ा जाता है, बे इजाज़त जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पीछे वालों मेरी आवाज आ रही है? जरा हाथ उठा करके एक बार अपनी गुलामी का सबूत पेश करें, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। यहाँ जितने बैठे हैं सब हुजूर के दीवाने बैठे हैं। बेशक बेशक। यहाँ जितने बैठे हैं सब हुजूर के आशिक बैठे हैं। यहाँ जितने बैठे हैं सब हुजूर से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं। अच्छा, दावे करने वाले तो बहुत हैं जी, दावे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आपसे मैं कहता हूं ये हमारा नसीबा है, ये हमारा मुकद्दर है, ये हमारी किस्मत है कि हमने अपने हाथों में जिस दामन को थामा है ना, उसे बरेली के रजा खान का दामन कहते हैं। आप यकीन जाने इस दौर में अब किसी की सुन्नियत उस वक्त तक मोतबर नहीं हो सकती है जब तक कि उसकी जबान से ये नारा न लगे, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, आप समझे, जलसा इसलिए नहीं कराया जाता कि मौज मस्ती हो जाए। जी बिल्कुल। जलसा इसलिए नहीं होता है कि सैरो तफरी हो जाए। जलसा इसलिए होता है कि आप मदरसे में नहीं जा पाए हैं, अब आपके पास जाने का वक्त भी नहीं है, तो फिर आप जलसे में आ जाएं, हुजूर का दीन समझें, हुजूर की जिंदगी को आप सुने, हुजूर ने क्या बताया है उस पे अमल करने की आप कोशिश करें। आज आप देखें ना, इस दुनिया में किस्म किस्म की चीजें हैं। आप फलों को देखें, आप कपड़ों को देखें, आप कहीं भी चले जाएं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आज भी मुसलमानों की हालत यही है। मुसलमानों में भी किस्म किस्म के मुसलमान हैं। कोई ऐसा है नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, इबादत करता है, तिलावत करता है, सजदा करता है, बंदगी करता है, तस्बीह तहलील करता है, मगर उसका हाल ये है, नमाज तो पढ़ता है लेकिन जो नमाज लेके आया है उसे दिल नहीं दिया है। रोजा तो रखता है मगर जिसके सदके में रोजा मिला उसे दिल नहीं दिया है। ज़कात तो देता है लेकिन जिसके सदके में ज़कात मिली उससे कोई ताल्लुक नहीं। हज तो करता है लेकिन जिसके सदके में हज जैसी दौलत मिली है उससे कोई ताल्लुक नहीं। इबादत तो करता है, तिलावत तो करता है, सजदे तो करता है, बंदगी तो करता है, तस्बीह तहलील तो करता है, ये सारी चीजें करता है, मगर आप जाए ना, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, आप फजर की नमाज के बाद में जरा कान लगाए, उनकी मस्जिद में फजर होगी, जोहर होगी, असर होगी, मगरिब होगी, ईशा होगी, इबादत होगी, तिलावत होगी, सजदा होगा, बंदगी होगी, तस्बीह तहलील होगी, मगर मेरे भाई सलाम नहीं होगा, आका पे दरूद नहीं पढ़ा जाएगा। जरा आप अंदाजा लगाओ ये कौन से मुसलमान हैं, ये कौन से मुसलमान हैं। इनको समझना है तो फिर जलसे में आना होगा, अपनी औलादों को लाना होगा ताकि कोई बहक ना जाए, किसी के हाथ से ईमान ना चला जाए। जब आप जलसे में आएंगे तो कोई ना कोई बरेली शरीफ से मोहब्बत करने वाला आलिम आएगा और आने के बाद कहेगा अगर तुझे सही सुन्नियत लेनी है तो फिर आ मेरे साथ चल। कहेंगे कहां चले, कहेगा बरेली शरीफ चले, आपको बरेली शरीफ लेकर के जाएगा। चौखटे आला हजरत पे जब पहुंचेगा तो वो भी बोलेगा, आप भी बोलेंगे मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। ऐ आला हजरत आप बताएं, ऐ अजीमुल बरकत आप बताएं, ऐ मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आप बताएं, ऐ बरेली के ताजदार आप बताएं, ऐ अल्लामा नकी अली खां के बेटे जरा आप बताएं, ऐ इश्क के मुफ्ती जरा आप बताएं,
किसकी सुन्नियत कबूल होगी तो मेरे इमाम कहते हैं उसकी सुन्नियत कबूल होगी जिसकी बोली ये है, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मशाइखीने जलमऊ शरीफ हजरत अल्लामा मोनिस रजा साहब क़िबला कानपुरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा माशाअल्लाह। ये हमारी किस्मत है। बेशक बेशक, मिंबर शरीफ पे हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर बरेली वाला हमें ना मिलता बेशक तो फिर न जाने हमारे ईमानो अकीदे का क्या होता। बेशक बेशक, अगर इमाम इश्क़ो मोहब्बत हमें ना मिलते तो फिर न जाने हमारा क्या बनता। लेकिन करोड़ों सलाम हो गुंबदे रजा पर, हम तो हम हैं, हमारी नस्लें जब तक रहेंगी बरेली के ताजदार को सलाम करती रहेंगी। बेशक बेशक, इमाम इश्क़ो मोहब्बत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करती रहेंगी। मैं आपसे कहता हूं जनाबे मोहतरम अब्दुल वहीद साहिब क़िबला, आपको मुबारकबाद। आज आपने अपने बेटे की शादी के मौके पर जलसा करा के हम तब सबको ये मौका दिया कि आज हुजूर की महफिल में हुजूर की बातें हो रही हैं। हुजूर की महफिल में हुजूर की बातें हो रही। तवज्जो है ना पीछे वालों, जरा सारा मजमा फिर अपनी गुलामी का सबूत दे दे, जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मजमा बहुत अच्छा है, जरा सारा मजमा ऊंची आवाज करके लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप लगाया करें, चलते फिरते ये नारा लगा, उठते बैठते ये नारा लगा, सोते जागते ये नारा लगाए और इस नियत के साथ लगाएं, ऐ मौला जिस तरीके से यह नारा हमारी जबान पे है, हमारी आने वाली नस्लों को भी ये नारा अता फरमा, हमारी नस्लें भी यह नारा लगाएं। सुने पुरैना के लोगों, ये हमारी किस्मत है, ये हमारा नसीबा है, ये हमारा मुकद्दर है कि बरेली वाला हमारे हिस्से में आया। वाह, इमाम इश्क़ो मोहब्बत हमारे हिस्से में आए, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत हमारे हिस्से में आए। यार जब हम सुन्नियों ने बरेली शरीफ से दिल लगाया, चौखटे आला हजरत पे जाकर के जबीने अकीदत को झुकाया, जब हमने कहा ना ऐ आला हजरत आप बताएं, ऐ अजीमुल बरकत आप बताएं, ऐ मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आप बताएं, तो मेरे इमाम कहते हैं, आला हजरत कहते हैं, अजीमुल बरकत कहते हैं, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कहते हैं, नमाज अपनी जगह, रोजा अपनी जगह, ज़कात अपनी जगह, हज अपनी जगह, इबादत अपनी जगह, तिलावत अपनी जगह, सजदा अपनी जगह, बंदगी अपनी जगह, तस्बीह और तहलील अपनी जगह। मगर याद रखना नमाज उसकी कबूल है जो हुजूर का दीवाना है, रोजा उसका कबूल है जो हुजूर का दीवाना है, ज़कात उसकी कबूल है जो हुजूर का दीवाना है, हज उसका कबूल है जो हुजूर का दीवाना है, इबादत उसकी कबूल है जो हुजूर का दीवाना है, तिलावत उसकी कबूल है जो हुजूर का दीवाना है, सजदा उसका कबूल है जो हुजूर का दीवाना है। और जिसका हुजूर से ताल्लुक नहीं उसकी नमाज नमाज नहीं, उसका रोजा रोजा नहीं, उसका हज हज नहीं, उसकी ज़कात ज़कात नहीं, उसकी इबादत इबादत नहीं, उसकी तिलावत तिलावत नहीं, उसका सजदा सजदा नहीं, उसकी बंदगी बंदगी नहीं, उसकी तस्बीह और तहलील नहीं। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ मेरे गुलामों नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, ज़कात इबादत है, हज इबादत है, कुरान की तिलावत इबादत है, तस्बीह और तहलील ये इबादत है। मगर आका से मोहब्बत ये ईमान है, आका से प्यार ये ईमान है, आका से इश्क ये ईमान है। आज भी गुंबदे रजा से आवाज आ रही है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार शोएबुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ जितने बैठे हैं सब बरेली वाले हैं ना? बेशक बेशक हाथ उड़ा बेशक। के, जरा हाथ उड़ा के। हाँ, और होना भी चाहिए। अगर आप ना भी हाथ उठाते तब भी मैं जान रहा था कि यहाँ जितने बैठे हैं सब आला हजरत वाले हैं। बेशक बेशक बेशक। आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे जाना? 400 किलोमीटर का सफर करके आया, 1 घंटे के बाद ये ऐलान कर दिया। मैं बताऊं आपको, आप नसीबे वाले हैं, आप मुकद्दर वाले हैं, आप किस्मत वाले हैं। मिंबर शरीफ से जब एक ऐलान किया गया मैंने सुना, उसके बाद जब मिंबर पे आया ना तो ये नूरानी चेहरे देखे इनके चेहरों से ये झलक रहा है, ये मिंबर वाले जितने हैं आला हजरत वाले हैं। तो जब इमाम आला हजरत वाला होगा तो मुक्तदी भी आला हजरत वाला होगा। सुभान अल्लाह। नसीबे वाले हैं आप। और ये कुछ बुजुर्ग शख्सियतें आपसे कह के जाना, जो 250-300 किलोमीटर से आया, 500 किलोमीटर से आया, फिर 2-4 आदमी तो उसे छोड़ते ही नहीं है। 2 आगे 2 पीछे, 2 दाएं 2 बाएं, कोई चाय लिए खड़ा है, कोई पानी लिए खड़ा है, कोई नाश्ते का इंतजाम करता है, कोई खाने का इंतजाम करता है। मेहमान है आने वाला, आप बहुत अच्छा करते हैं, मगर ऐसे मौकों पे भी आप अपनी मस्जिद के इमामों को ना भूला करें। ऐसे मौकों पे आप अपने मदरसे के उलमा को ना भूला करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, 1 घंटे के लिए आने वाला 1 घंटे के लिए आया है, आप उसकी इतनी खिदमत करते हैं, उसे नजराने पेश करते हैं, और फिर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो चला जाता है। अब मुझे आप बताएं, अगर आपका बच्चा रात में 12 बजे रोने लगे तो क्या फिर वो कन्नौज का मोनिस रजा आएगा? बताएं ना। बरेली शरीफ से हजरत आएंगे, बराऊ शरीफ से कारी साहब आएंगे। ये बात सच्ची कर रहा, अल्लाह करे आप समझ जाए। मैं 400 किलोमीटर सफर करने के बाद आपके बच्चे पे फूंक डालने आऊंगा? बोले ना। पानी पढ़ने के लिए आऊंगा? तावीज बनाने के लिए आऊंगा? आपके घर में किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो जाए, क्या उसके जनाजे पढ़ाने के लिए मैं वहां से आऊंगा? आप बताएं ना। फिर 10वां होगा, 20वां होगा, 40वां होगा, क्या इन सब मौकों पे दूर वाला आ सकेगा? नहीं आ सकेगा। लेकिन मेरे दोस्त, आप जिनको भुला देते हैं ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अभी राय बरेली चंद दिनों पहले गया था, एक इमाम साहब बैठे हुए थे, बातों बातों में उन्होंने कहा कि हजरत ये जलसा 8:30-9 बजे शुरू हो गया, तब से मैं आया हूँ। कई दिन पहले से कमेटी वाले जहाँ कहते हैं मैं वहाँ उनके साथ जाता रहा, और जब तक ये जलसा चलेगा कोई आएगा कोई जाएगा, मगर मैं नहीं जा सकता। अगर मैं चला गया तो कमेटी वाले नाराज़ हो जाएंगे, और अगर कमेटी वाले नाराज़ हो गए तो फिर क्या होगा? सुबह सामान लेकर के घर जाना पड़ेगा। यानी 4 बजे तक वो बैठे रहेंगे, 4 बजे तक। अब मालूम, जब मैंने उनसे पूछा तो बोले कोई 10,000 लेके जाएगा, कोई 20,000 लेके जाएगा, कोई 40,000 लेके जाएगा। मैंने कहा हजरत आपको कुछ देते हैं कि नहीं देते? बोले कुछ नहीं देते हैं। यार पुरैना के लोगों जरा सोचो,
बच्चा पैदा हो तो अजान पढ़ें, ये बच्चे को ज़रूरत पड़े रात में 1 बजे तो आवाज़ आप लगाएं, ये आपके घर दौड़ के आए। आपके बच्चे को रात के वक्त में छोटा है, बोलते हैं आप मेरे पास ना लाइए, मैं खुद आपके घर पे आ रहा हूँ। ज़रा अंदाज़ा लगाओ, फिर 10वां 20वां 40वां जनाजे में, निकाह में, हर मौके पे यही काम आने वाले हैं। अब आपने हार 20 पहनाए, मगर किसको? जो बाहर से 1 घंटे के लिए आया। आप खुद दिल पे हाथ रख करके सोचे 20 हार का हकदार मैं हूं या ये हजरात हैं जो आपके हर वक्त काम आने वाले हैं, जो दिन में भी काम आते हैं, रात में भी काम आते हैं। पुरैना के लोगों, ये वो दर्द दिल है जो एक शख्स ने मुझसे कहा, मैंने आपकी दहलीज पे रख दिया। अल्लाह करे आप मेरे जुमलों को समझ जाए और अपने ज़हनो फिक्र से अपने दिल में उतार ले, ताकि आप भी अपने इमामों की और अपने मदरसे के उलमा की, अपनी बस्ती के उलमा की खिदमत करें, ताकि यही सलीका अल्लाह आपकी नस्ल को अता फरमा दे। याद रखिएगा, जब आपकी मस्जिद का इमाम आपसे राजी होगा, आपसे खुश होगा, फजर पढ़ेगा आपके लिए दुआ करेगा, ज़ोहर पढ़ेगा आपके लिए दुआ करेगा, असर पढ़ेगा आपके लिए दुआ करेगा, मगरिब पढ़ेगा आपके लिए दुआ करेगा, इशा पढ़ेगा आपके लिए दुआ करेगा। जब 5 नमाजों के बाद आपका इमाम आपके लिए दुआ करेगा तो कोई ना कोई वक्त तो ऐसा जरूर होगा कि दुआ कबूल होगी। और फिर आप ही नहीं, आपकी नस्लें भी ये नारा लगाएंगी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मतीनुल औलिया। जरा सारे लोग हाथ उड़ा के बता, बात सच्ची है कि नहीं? बोले ना आप, बात सच्ची है। मैं इसलिए कह रहा हूं बुजुर्गों, इमामों की टांगे खींचना बंद कर दें, उलमा पे उंगली उठाना बंद कर दें। बेशक फरिश्ते नहीं है, ये भी तो इंसान है, गलती नहीं हो सकती। मगर हैरत की बात, अगर इमाम किसी वजह से एक दिन ना उठ पाए तो पूरी कमेटी वावेला मचा देती है। लेकिन 22 साल का बेटा अगर 5 बजे उठ जाए ना तो बाप ही थपकी दे के कहता है सो जा, अभी तेरे उठने का वक्त नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर, ये कैसा इंसाफ है? ये कौन सी तूने किताब पढ़ ली है कि खुद अपने ही घर में इंसाफ का गला काट रहा है, खुद अपने ही घर में इंसाफ का खून बहा रहा है। मेरे दोस्त, मैं आपसे कहता हूँ, अल्लाह करे आप मेरी बात समझ जाएं। आप जब सच्चे होंगे ना तो फिर इंशाअल्लाह औलादे भी सच्ची होंगी। आप सलीके वाले होंगे तो इंशाअल्लाह औलादे भी सलीके वाले होंगी। आप जब उलमा की खिदमत करने वाले होंगे तो अल्लाह आपकी औलादे भी आपको अच्छी अता करेगा, औलादे भी अच्छी। बात मेरी सुन रहे हैं ना? एक बार कह सकते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये जो हाथ नहीं उठते हैं, क्या ना उठाने वालों के हाथ हुजूर के सत्ते में नहीं है? अगर है तो जरा सारा मजमा जरा मुस्कुरा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये हमारी किस्मत है कि हम आला हजरत वाले हैं, ये हमारी किस्मत है कि हम इमाम इश्क व मोहब्बत वाले हैं। और मेरे दोस्त, अगर कोई कहे ना कि आला हजरत को इतना क्यों मानते हो, आला हजरत को इतना क्यों चाहते हो, आला हजरत से इतनी क्यों मोहब्बत करते हो, अगर जश्न गौसुल वरा है नारा आला हजरत का है, जश्न गरीब नवाज है नारा आला हजरत का है, जश्न ईद मिलादुन नबी है नारा आला हजरत का है, जिक्र इमाम हुसैन है नारा आला हजरत का है,
है, 11वीं शरीफ की महफिल है, नारा आला हजरत का है, खतीब की खिताबत चल रही है, नारा आला हजरत का लग रहा है, शायर की शायरी चल रही है, नारा आला हजरत का लग रहा है, नकीब की निजामत चल रही है, नारा आला हजरत का लग रहा है। सुने पुराना के लोग, अगर कोई कहे ना तो उससे कह देना, उससे कह देना आजा मैं तुझे बताता हूँ, आजा मैं तुझे समझाता हूँ। मैंने जब आला हजरत की तारीख को पढ़ा है, मैंने जब आला हजरत की तारीख को अपने उलमा से सुना है, तो मैंने सुना है कि आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने आका से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि पूरी जिंदगी आला हजरत ने अगर गुजारी है तो हुजूर के लिए गुजारी है। आला हजरत का चलना हुजूर के लिए था, आला हजरत का बोलना हुजूर के लिए था, आला हजरत का उठना हुजूर के लिए था, आला हजरत का खाना हुजूर के लिए था, आला हजरत का पीना हुजूर के लिए था, आला हजरत का कदम बढ़ाना हुजूर के लिए था, आला हजरत का कलम उठाना हुजूर के लिए था, आला हजरत की जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के लिए था, आला हजरत की एक एक सांस हुजूर के लिए थी, आला हजरत के खून के एक एक कतरे में हरारत हुजूर के लिए थी। और सारी दुनिया जान जाए मेरे इमाम ने कलम उठाया तो अपने इश्क का ऐलान भी किया और कहा सुनो, अहमद रजा दुनिया में जीने के लिए नहीं आया, मदीने के लिए आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रजा दुनिया में जीने के लिए नहीं आया, मदीने के लिए आया है। याद रखिएगा, अहमद रजा बोलेगा तो हुजूर के लिए, वाह वाह वाह, अहमद रजा सुनेगा तो हुजूर के लिए। जरा आप बोले ना मेरे साथ, सुभान अहमद अल्लाह। रजा देखेगा तो हुजूर के लिए, अहमद रजा खाएगा, हुजूर के लिए, अहमद रजा पिएगा, और फिर कयामत तक के लिए मेरे इमाम ने अपने कलम से तहरीर करके बता दिया। मेरे इमाम की जिंदगी को अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पहले ये पढ़े। मेरे इमाम कहते हैं आए आका, सिर्फ अहमद रजा ही आपके लिए नहीं, उसकी जिंदगी ही आपके लिए नहीं, बल्कि मेरे इमाम कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ हमारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। थोड़ा सा आ जाए, दीवानगी में आ जाए। हुजूर के गुलामों में जज्बात भी बहुत होते हैं, बेशक। और फिर याद रखे, मैं पुरैना में कह रहा, अल्लाह करे आप पूरे इलाके में फैला दें। जो जबान हुजूर के लिए ना बोले, अल्लाह करे फिर कभी ना बोले। जो हाथ हुजूर के लिए ना उठे, खुदा करे कयामत तक ना उठे। क्या करूंगा ऐसी आंख को लेकर के जो हुजूर के दीदार के लिए ना तड़पे? क्या करूंगा ऐसा दिल जिस दिल में हुजूर के लिए तड़प ना हो? मेरे इमाम ने पहले ही कहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान है।
आज सैकड़ों जलसे हो जाते हैं, हजारों जलसे हो जाते हैं। लोगों, मैं आपसे कहता हूँ जलसा जो है ना उसको मिलाद की शक्ल में करवाया करो, और फिर जो पैसा आप खर्च करना चाहते हो ना वो मदरसों पे लगाओ, ताकि मदरसों से निकलने वाले बच्चे कुछ बने ना बने, करबला के हुसैन के गुलाम बने। ऐसा कोई मदरसा कायम करो जिसमें हमारी बच्चियाँ सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ बने। मेरे दोस्त तवज्जो से सुनिएगा, बात आला हजरत की चल रही थी। मेरे इमाम कहते हैं, ऐ लोगों, मैंने अपने नबी से दिल लगाया है, अपने रसूल से दिल लगाया है, अपने पैगंबर से दिल लगाया है। मेरे इमाम कहते हैं, मेरे आला हजरत कहते हैं, ऐ लोगों, मुझे अगर देखना है तो फिर मेरी किताब को देखो, मेरी तहरीर को देखो, मेरी तहरीर को देखोगे तो समझ जाओगे मेरे इमाम ने कैसा दिल लगाया। मेरे इमाम को पढ़ो। मेरे इमाम कहते हैं, मेरे आला हजरत कहते हैं, हमारे दर्द जिगर की कोई दवा ना करे, कमी हो इश्क़ नबी में कभी खुदा ना करे। मेरे इमाम कहते हैं, अपने दिल की तमन्ना ये है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे इमाम कहते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। लोगों, ये हमारी किस्मत है। मेरे इमाम कहते हैं, ऐ लोगों, अगर मेरे सीने से मेरा दिल निकाला जाए, तवज्जो है ना पीछे वालों, तवज्जो है ना, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं, मेरे सीने से मेरा दिल निकाला जाए और फिर उस दिल के दो टुकड़े किए जाए, दो टुकड़े किए जाए। मेरे इमाम कहते हैं, जब मेरे सीने से मेरा दिल निकाला जाएगा, उस दिल के दो टुकड़े किए जाएंगे, तो एक टुकड़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और दूसरे टुकड़े पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने ऐसे ही दिल नहीं दिया, हमने इमाम अहमद रजा से ऐसे ही दिल नहीं लगाया, हमने इमाम को पढ़ा है, हमने इमाम को सुना है, हमने इमाम इश्क व मोहब्बत की ज़िंदगी को देखा है। इसलिए आज के इस जलसे में एक एक बच्चा जो सुन्नियों का बैठा हुआ है वो ये ऐलान करता है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे और फिर हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगी, ये नारा लगाती रहेंगी, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब मोहतरम व मुकर्रम अब्दुल वहीद साहिब क़िबला को। वो यहाँ हैं नहीं सुन रहे हैं, जहाँ भी हैं अगर सुन रहे हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपसे भी कहता हूँ, लोगों, जब अपने घर में अपने बेटे अपनी बेटी की शादी किया करो। अल्लाह ने जो हैसियत आपको दी है, जिस हैसियत के आप हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप 200-400 किलोमीटर दूर से बुलाएं। आप अपने मस्जिद के इमाम को बुलाया करें, अपने मदरसे के उलमा को बुलाया करें, बस्ती के उलमा को बुलाया करें, कुर्बो जवार के उलमा को बुलाया करें। 1, 2, 3 घंटे जब तक आपका दिल करे, आप सबसे पहले अपने घर में हुजूर की महफिल सजाया करें। अपने घर में हुजूर की महफिल सजाया करो। ये मामूली महफिल नहीं है। और आप यकीन जाने, अल्लाह जब तौफीक बख्शता है, जब तौफीक देता है, तब कोई उसके महबूब की महफिल सजाता है, तब कोई उसके महबूब की महफिल सजाता है। एक बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, दहली की ज़मीन पर, दिल्ली की सरजमीन पर आपका मज़ार मुबारक है। हज़रत
अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ऐ लोगों, ऐ मेरे गुलामों, मैं तुम्हारे बीच में आज एक ऐलान करता हूँ। गुलामों ने कहा, हुजूर फरमाए ना क्या हुक्म है। हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ऐ लोगों, अपने घरों में, अपनी बस्तियों में, अपने महल्लों में हुजूर की महफिल सजाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब बोलेंगे? मेरे जाने के बाद। जरा हाथ उठा के, जरा हाथ उठा के। पीछे वाले नौजवानों, करबला के अली अकबर के गुलाम बनते हुए जरा बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे गुलामों, हुजूर की महफिल सजाया करो। कोई कितना बड़ा पीर, कोई कितना बड़ा शेख हो, कोई कितना बड़ा अल्लामा हो, कोई ना कोई जरूर होता है जो मुंह लगा होता। समझ रहे हैं आप? एक मुंह लगा गुलाम खड़ा हुआ और कहा, हुजूर ये बताएं, सरकार की महफिल सजाएंगे तो उसका फायदा क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका सिला क्या मिलेगा? हुजूर ये बताएं कि हुजूर की महफिल सजाने से हमें क्या हासिल होगा। तवज्जो से सुनिएगा पुरैना के लोगों। जब कहा ना उस गुलाम ने, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, जहां हुजूर की महफिल होती है, तवज्जो करें, तवज्जो करें, जहां हुजूर की महफिल होती है, फरमाते हैं, ऐ गुलामों, वहां कोई आए ना आए, आमना के लाल आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी बात, जरा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कोई आए ना आए, आमना के सारा मजमा आमना के हम सबके सरकार आते हैं, कोई आए ना है। ये किसने कहा? अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। जब ये कहा ना, गुलामों के लबों पे मुस्कुराहट आ गई, दिल जो सीने में था ना वो मचलने लगा कि अल्लाह तौफीक दे, जल्दी से हुजूर का मीलाद सजाया जाए, हुजूर की महफिल सजाई जाए, हुजूर के नाम पे मजमा इकट्ठा किया जाए। नसीबे वाले हैं आप, मुकद्दर वाले हैं आप, किस्मत वाले हैं आप कि आप हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं। और जनाबे मोहतरम अब्दुल वहीद साहब, आपको मुबारक हो, बेटे को मुबारक हो, घर वालों को मुबारक हो, आपने हुजूर का मीलाद किया है, हुजूर की महफिल को सजाया है। अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह इस महफिल की बरकत से आपकी बेटे की जिंदगी में खुशियों की बहारें होगी। बेशक, 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 खुशियों की बहारें। यार, जब हमारी इब्तिदा, जब हमारी शुरुआत किसी काम की हुजूर के जिक्र से होगी तो फिर परेशानी आएगी, मुश्किल आएगी, मुसीबत आएगी। नहीं, मेरे सरकार करम फरमाने वाले, बेशक मेरे आका करम फरमाने वाले, मेरे मौला करम फरमाने वाले हैं। मेरे दोस्त, जो वक्त मुझे दिया गया था वो करीब से करीब तर है। बस आपसे रुखसत होते होते चंद मिनट और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। मैं आपसे एक बात बहुत अहम कहना चाहता हूँ। आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक, जितनी मेरी माँ और बहनें हैं तवज्जो से सुनिएगा और पूरी तकरीर को आप भुला दीजिएगा, मगर तकरीर का ये हिस्सा जो मैं आपकी दहलीज पे रखने वाला हूँ इसे आपको भुलाना नहीं है, इसे आपको फरामोश नहीं करना है, इसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि इसे सुनना है, फिर समझना है, फिर दिल में बसाना है और इंशाअल्लाह अमल भी। जरा बोले ना, अमल भी, पूरा मजमा अमल भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मोहम्मद आरिफ साहब क़िबला कुरैशी बरेली शरीफ। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। आप हजरात निहायत ही खुलूस व मोहब्बत के साथ बैठ जाएं। जमात अहले सुन्नत के माए नाज खतीब जिनको आप सुनेंगे तो बरसों याद रखेंगे, लिहाजा आप सभी हजरात निहायत ही मोहब्बत व खुलूस के साथ तशरीफ रखें। देखें आप खतीब खुसूसी की हैसियत से हजरत अल्लामा मोहम्मद आरिफ साहब कुरैशी के खिताब के बाद बुलबुल चमनिस्तान रिसालत शायर अहले सुन्नत हजरत मोहम्मद अली फैजी साहब की आमद है, इंशाअल्लाह इनके बाद वो पढ़ेंगे। खतीब खुसूसी की हैसियत से मुफ्ती साहिब क़िबला की जलवागरी हो चुकी है ना। किसी को जाना नहीं है, सारे लोगों को सुनना है इंशाअल्लाह। इधर देखें भाई, पीछे वाले इधर तवज्जो करें जरा, मोहब्बत से सारा मजमा अपने नबी के लिए हाथ उठाए, बोले या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत। बस ये चंद जुमले मिले। हमने कभी किसी पीर की बारगाह में हाजिरी दी, कभी किसी मजार पे हाजिरी दी, कभी अपने इमाम साहब के पास गए, कभी अपने बस्ती के उलमा के पास गए, कभी मदरसे के उलमा के पास गए, तो हमने अपने दर्द को बयान किया। कभी खेत का मसला, कभी दुकान का मसला। इधर तवज्जो कर ले मेरे भाई, ये हुजूर की महफिल है। अगर मुकद्दर बनते हैं तो फिर यहाँ वो भी हो सकता है जिसका आपको गुमान भी नहीं। बेशक समझ रहे हैं। बैठे अदब के साथ बैठे। आप ऐसा कुछ ना करें कि जहन ये कहने लगे कि माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। हाँ, ऐसे बैठे कि लोग आपको देखें तो समझ जाएं कि माँ बाप ने बड़ी अच्छी तरबियत की है। जरा बोले या रसूल अल्लाह। सबके पास आप गए ना, अपना दर्द दिल बयान किया, लेकिन आज आपसे अपने तकरीर के आखिरी हिस्से में कह के जा रहा हूं, ऐ लोगों, अभी तक आप अपने उलमा के पास, अपने इमाम के पास गए, आपने क्या कहा, किस चीज़ के लिए दुआ करवाई, किसके लिए पानी पढ़वाया, किसके लिए तावीज़ बनवाया, ये सारी बातें अपनी जगह। लेकिन आज आपसे मैं एक बात कह के जा रहा हूँ, ऐ लोगों, जब खुद अपने हाथ दुआ के लिए उठाया करो, अपने पीर की बारगाह में दुआ करवाया करो, अपने इमाम से दुआ करवाया करो, अपने उलमा से दुआ करवाया करो, तो सबसे पहले एक दुआ करवाया करो। एक दुआ के हजरत हमारे हक में ये दुआ कर दें कि अल्लाह हमें और हमारी नस्ल को कुछ दे ना दे, मगर अपने महबूब का सच्चा इश्क दे दे। सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना। अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत दे दे, कुछ दे ना दे, मगर अपने महबूब का सच्चा प्यार दे दे, अपने महबूब का सच्चा। सच्ची बात बताना, ये दुआ बहुत कम लोग हैं जो मांगते हैं। सारे शिकवे शिकायत कर डालते हैं, खेत के, दुकान के, घर के, लड़ाई झगड़े के, हत्ता के उनके लिए ऐसा कर दो, उनके लिए ऐसा कर दो, किसी के लिए ना करवाओ, आप सिर्फ एक दुआ करवाओ, मौला हमें और हमारी नस्लों को इश्क़े रसूल दे दे। अगर ये दुआ कबूल हो गई तो इसी दुआ के सदक़े में सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुआएं कबूल हो जाएं। शादी ब्याह का मौका है, अल्लाह सलामत रखे अपने हबीब के सारे गुलामों। मेरी कौम की माँ और बहनें बैठी, शादी ब्याह के मौके पर अक्सर ये होता है, बेपर्दगी आम हो जाती है, दुपट्टे खूंटियों में टांग दिए जाते हैं या कमर पे बांध लिए जाते हैं और या फिर गर्दन में रुमाल की शक्ल में डाल लिए जाते हैं। हो सकता है कोई ऐसी बेटी हो जो उस मजमे में सर पे रुपट्टा डाले हो, कनीज़े फातिमा बनकर के किसी कोने में बैठी हुई हो और चुपके सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा के तरीके पे अमल कर रही हो, उनको याद कर रही हो। सुने मेरी कौम की माँ और बहनों, आज शादी ब्याह के मौके पर अटाहर के नाम पे, यानी जब दूल्हा बनता है बेटा, दूल्हा बनता है एक नौजवान, इसके अलावा और बहुत सारी रस्में हैं। वक्त इतना नहीं
के एक एक का नाम लूं, बस इतना बताना चाहता हूं, वो वक्त कोई भी हो, ऐ मेरी कौम की माँ और बहनों, तुम्हें बेपर्दा नहीं होना है, तुम्हें पर्दे का हमेशा ख्याल रखना है, इसलिए कि तुम्हें अल्लाह के महबूब की बेटी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा ने वो पर्दा अता किया है, वो पर्दा अता किया है कि कायनात में ये पर्दा सिर्फ नसीब वालों को मिला है, सिर्फ मुकद्दर वालों को मिला है। ऐ मेरी कौम की माँ और बहनों, तुम नसीबे वाली हो, तुम मुकद्दर वाली हो। और ऐ नौजवानों, जरा तवज्जो से मेरी बात सुनो। आज एक फैशन बन गया, एक फैशन बन गया, कानों में लीड लगा करके पूरे पूरे दिन 200 400 गाने, 400 गाने, जिसे 500 गाने याद है, वो नौजवान अपने इमाम को सलाम करना नहीं जानता, अपनी बस्ती के उलमा की इज्जत करना नहीं जानता। अरे हद तो ये है, जिसे 500 गाने याद है उसे हुजूर का नारा नहीं याद है, जिसे शादियों में नाचते हुए शर्म नहीं आती उसे महफिले हुजूर में हुजूर के नाम का नारा लगाने में शर्म आती है। यार मुझे आप बताओ, क्या हुजूर की गुलामी इसी को कहते हैं? क्या हुजूर की मोहब्बत इसी को कहते हैं? क्या हुजूर का इश्क इसी को कहते हैं? नहीं मेरे दोस्त, आज नौजवानों तुम्हें समझना होगा, बुजुर्गों तुम्हें समझना होगा, और माँ और बहनों तुम्हें समझना होगा। याद रखिएगा, अगर आप पर्दे में रहेंगी तो फिर कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने आंखों से गुनाह कर सकेगा, जो तुम्हें बेपर्दगी में देख सकेगा, और उसकी आंखें गुनाह करें तो मुमकिन है कि उसके दिल में शैतान वसवसे डाल दे, वो बहक जाए। इसलिए खुदा के लिए तुम पर्दा करो। और ऐ नौजवानों, तुम्हें समझना होगा और तुम्हें जिंदगी ऐसी गुजारना होगा कि लोग देखे तो कह दे ये करबला के अली अकबर का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला के अली अकबर का गुलाम, करबला के अली अकबर का गुलाम। हुजूर के एक सहाबी हैं, नाम हजरत उतबा बिन गजवान रदी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े प्यारे सहाबी, जंग में हैं और हुजूर के साथ हैं, जंग में हैं हुजूर के साथ। जब जंग शुरू हुई ना, तारीख बताती है, आपने जब तलवार